चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। इस वक्त पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के सिद्धवल पंचायत में। सिद्धवल पंचायत का तेतरिया गांव है और यहाँ जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि विगत 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है। आपको बताएं कि जितेंद्र शर्मा जो हैं वो यहाँ के वर्तमान मुखिया है और उनके तरफ से क्या कुछ विकास हुआ है। कई सारी योजनाएं हैं। वो योजना खैर सरकार की योजनाएं तो आती हैं, ये जनता तक पहुंचती है या फिर मुखिया और वार्ड के अकाउंट में ही रह जाता है, उनके पास तक ही रह जाता है। ये जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं। एक एक करके हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बताइए चाचा, क्या कुछ विकास हुआ है विगत 5 सालों में? फिर से चुनाव होने जा रहा है। विकास का तो काम जहाँ आप 7 नंबर वार्ड में हैं, 6 है 9, तो इसमें कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई मतलब काम हुआ हो जो नज़र आए। और रॉयल के नल जल योजना का जहाँ तक बात है तो इसके एक और वार्ड है जो मेरा, तो 6 नंबर 9 और 7 नंबर, तो 7 में जो है नल बना अधूरा बना, यानी नल लगा हुआ है, जल नहीं आता। हाँ, उसमें पानी नहीं आता है। अच्छा, दूसरी बात, और नाला भी बना तो जेई के पास भी फ़ोन किया जाए कि जो बन रहा है तो आप आकर के कम से कम देखिए किस आधार से बन रहा है और कैसा होना चाहिए। फ़ोन आदमी करते रहा, फ़ोन रिसीव किए, लेकिन एक दफ़ा भी देखने के लिए नहीं आए। लास्ट में नाला जब बन के तैयार हो गया तो अपने हाथों से मेरा लड़का ने जो नाला का मुंह को बंद किया अपने सीमेंट और बालू से, तब वो नाला का पानी जो है जहाँ जाना चाहिए जा रहा है, वरना सब चारों तरफ बहता। यही तो हाल है। तो इसको लेकर के मुखिया से आपने कभी आवाज उठाया? आवाज़ बहुत बार उठाया गया कि कम से कम आइए, इस मौजू पर जो विचार कीजिए कि जैसा ये काम हो रहा है, अधूरा हो रहा है, इसको देखा जाए। तो एक दफ़ा भी नहीं आए। शौचालय वगैरह का क्या स्थिति है? शौचालय का जो 12,000 रुपया लगभग मिला लोगों को, वो आया कि नहीं आया? ना, अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को मिला होगा तो बताएं कि हमें। बताइए क्या बोल रहे हैं? नहीं मिला। इसके लिए नहीं मिला, 2 बार फोटो किया, बोला मिलेगा मिलेगा, नहीं दिया। सब खा गया मुखिया जो वार्डर है वो सब खा गया। वार्ड से आप लोग नहीं बोले हैं? वार्ड चोट्टा है, सब हरामखोर है, क्या हम लोग बोलेंगे? उसको आंख में सुअर का बार है। आपके यहाँ वार्ड कौन है? वार्ड है हदीसवा वार्ड है, हदीसवा वार्ड है। यहाँ की जो जनता है, और सच में बताया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 7 निश्चय योजना के तहत सबसे बड़ा योजना लाया, नल जल योजना, जिसको लेकर के तमाम लोगों के घर तक नल जल योजना पहुंचाने की बात हुई थी, लेकिन जो वार्ड हैं उनके तरफ से कार्य को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। कुछ युवा हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। युवा सोच है इनकी, क्या कुछ बताएंगे? बताइए क्या विकास हुआ है विगत 5 साल में? विकास के नाम पर मात्र शून्य काम हुआ है हमारे यहाँ। अजीब ढंग से विकास हुआ है कि आधा गांव में जो है नल जल तो पहुंचा है, जो भी पहुंचा है जिस प्रकार से भी, लेकिन आधा गांव में जो है कोई योजना से लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अब थोड़ा देखिए, इस पर लगभग जो है 45% जो गांव की आबादी है वहां तक नल जल की सुविधा जो है असंतुलित रूप में पहुंच रही है, लेकिन बाकी जो प्रतिशत की आबादी है जो इस हिस्सा में रहती है, सोमाली हिस्सा में, इस योजना से जो है वंचित है। और जो है इस गांव को छोड़कर जो वार्ड का हिस्सा साड़ोखोर पड़ता है, वहां पर जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो किस प्रकार से, क्या ये सिस्टम है कि किस प्रकार से जो है काम हो रहा है? रोड की स्थिति वही है, आधा गांव में रोड का काम हो गया, आधा गांव जो है वही स्थिति में है। मुखिया तो आप ही लोग ना चुने होंगे? बेशक जो है मुखिया हम लोगों ने चुना है, लेकिन जो है हुकूमत में आने के बाद वो जो है पूरा जो है हम लोगों से वो जो मुंह फेर चुका है। अच्छा। किसी दिन जो है गांव में आकर गांव के लोगों से किसी प्रकार से जो है उसने जो है इस बारे में नहीं पूछा। शौचालय का आया, वो भी योजना खत्म। सरकारी स्कूल का वही हाल है। कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है। वहां पर पुल बना, उस क्या हुलैया बोला जाता, उधर भी हुआ, रोड से कनेक्ट नहीं हुआ। टिकरी रोड में पुल से भी वही है, नाला भी सही से नहीं बन पाया। नल जल योजना शुरू हुआ और आए दिन मालूम चल रहा है वहां से लीक हो गया, वहां से लीक हो गया, अब मेरे दरवाजे के सामने से ही लीक हो गया है। तो इसको लेकर के क्या लग रहा है कि पंचायत में काम हुआ ही नहीं है? पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ है। काम हो रहा है लेकिन जो है मात्र 100% में से 20% ही काम हुआ है।
और जो है काम बिल्कुल नहीं हुआ है। कुआं वगैरह खोदने की बात हुई है, कुआं का उसको काम- लेकर के कुआं कहीं भी नहीं खोदा गया है। यानी पेपर पे ही काम हुआ है। बिल्कुल जो है कागजाती काम हुआ है और जो है जमीन पर कुछ काम नहीं हुआ है। बिल्कुल जो है ये जो नरेंद्र मोदी की जो नीति है, आज नरेंद्र मोदी की नीति केंद्र से आकर पंचायत में आ गई है और पंचायत के लोग बिल्कुल नरेंद्र मोदी की नीति पर चल रहे हैं और उसी को अपनाए हुए हैं। देखिए, पंचायत में जो काम नहीं हुआ है, इसको लेकर के इससे जुड़े अधिकारियों से आप लोग बात किए कि नहीं? वरीय अधिकारी जो है उससे बातचीत किए हैं कि नहीं? अधिकारी आए, सारे अधिकारियों से बात हुआ, लेकिन वो सब बातों को सुनकर अनसुनी कर दे रहे हैं। आज जो जितेंद्र शर्मा साहब हैं, मुखिया हमारे यहाँ के, वो भी इन चीजों को जो है नजरअंदाज करते जा रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, बताइए चाचा, क्या 5 साल में क्या हुआ है? यही काम हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। 6 नंबर में कोई काम नहीं हुआ है, एक भी काम। मुखिया से इसका सवाल आप लोग किए कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं किए हैं। बताए, आप बताइए क्या कुछ विकास हुआ है 5 साल में? देख जी, बताया। जितेंद्र मुखिया कबो नहीं आयल तेतरिया में, पूछो नहीं आयल, कुत्ता बराबर छोटा बा, सारा लूट के खा गल बा। हाँ, सब लूट के खा ले बा। तो इसको लेकर के इससे क्या करी को लेकर के वरीय अधिकारियों से आप लोग मिले जुले हैं, कभी कंप्लेंट किए, इसका शिकायत किए हैं? अब ये लोग पढ़ा लिखल बा, ये अधिकारी लोग से मिलो लो, बतियाई लो। बताइए। कोई कर्मचारी इधर आया ही नहीं। और बोलिए आप, नहीं, आप किस उद्देश्य पर चले हम उधर साहब बताइए, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि नल जल का सर्वे करना, विगत 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है ये जानना। आपने भ्रमण किया? एकदम किया। एकदम। आपने क्या देखा? हमने जो देखा वो तो देखा ही, लेकिन आप बताएं कि क्या कुछ विकास हुआ है। अरे सब जनता तो बताएगी, लेकिन प्रश्न आपको भी देखना चाहिए। जब आप चल के आए हैं, आप अफसर हैं। आप वोट देते हैं? मुखिया को जिताए हैं? मुखिया को जिताए हैं ना? कोई बात तो नहीं, मतलब वोट दिए हैं ना? तो आपका अधिकार है ना सवाल पूछना। सवाल तो हम पूछते हैं। तो मुखिया से आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? मुखिया सुनेगा तब ना, सुनेगा तब ना। नहीं देता है तो उसके बाद आप धरना पे क्यों नहीं बैठते हैं? अब यही काम अपना छोड़ के धरना पर बैठे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि गांव का भ्रमण किए कि नहीं किए? आप देखिए, कुछ और भी है, बताएंगे, बताइए। बताओ यार, बताओ। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है भाई, विकास नहीं हुआ है। नहीं। बताइए जी, आपको क्या परेशानी है? 5 साल में क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, बस विकास के नाम पर खाली धांधली हुआ है बस एकदम। चिरंतर मुखिया, उसको बोलिए कंप्लेन कीजिए, वो आके नहीं देखता है, कुछ भी नहीं सुनता भी नहीं है, वो एकदम सुनता भी नहीं है। वो आएगा गांव में भी तो कुछ लोग हैं उनसे मिलेगा, चला जाएगा। जो बड़े तो हमारा खास कार्यक्रम जो है कि हमारा मुखिया कैसा हो, तो लगातार लोगों से पूछ लेते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए, पंचायत की कुर्सी जो संभालते हैं वो शख्स कैसा होना चाहिए, यानी मुखिया कैसा होना चाहिए। बताइए, मुखिया कैसा होना चाहिए पंचायत? मुखिया होना चाहिए जो काम कराए, जनता को समझे, वो जाए, जनता कुछ बात रखे तो उसकी बात को पूरी करे वो। लेकिन हमारे जो अभी मुखिया हैं वर्तमान में, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनमें। बताइए, मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया होना चाहिए लोग के बीच में जाकर बात किए, उन लोग बोले ये काम हो चाहिए, ये काम हो चाहिए, और गांव में घूमना चाहिए इस मुखिया लोग के लिए। बताइए चाचा, मुखिया कैसा होना चाहिए? पंचायत का एक मुखिया जो होता है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सबको एक बराबर देखना चाहिए। मुखिया वैसा होना चाहिए। ये तो छोटा मुखिया है, कभी आया नहीं तेतरिया गांव में। देखिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो हम लोग कहते हैं कि वर्तमान मुखिया भी शामिल हो और जो भी भावी प्रत्याशी वो भी शामिल हो, लेकिन वो लोग नहीं होते हैं। और आज हमारे साथ एक भावी मुखिया प्रत्याशी है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हसन इमाम अंसारी और छोटे बाबू। बताइए, 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है? 5 साल में क्या हुआ है? सब जो भी होता है वो कागजे में होता है। तेतरिया गांव, सिद्धौल पंचायत में जो तेतरिया गांव पड़ रहा है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा नाला हुआ है बस। मान लीजिए 10 घर जाएगा, 10 घर नहीं जाएगा, 5 घर उसमें जाएगा बस नाला से। अच्छा, आप मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया अगर आप बनते हैं, जनता आपको जिता के कुर्सी दे देती है संभालने के लिए, तो क्या कुछ विकास करेंगे? क्या करेंगे? हम सब विकास करेंगे। सब मतलब क्या है? जैसे नाला, रोड, वो स्वास्थ्य जो है, स्कूल है, जितना हमारा से है, जो जिसमें है वो सब हम ये करेंगे।
ठीक है, जो भी योजना है वो योजना के हम ईमानदारी के साथ बताइए मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया जो है एक मतलब कैसा व्यक्ति होना चाहिए, वो सारे लोगों को लेकर चलना चाहिए, अमीर गरीब, यानी कि वो जो है लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा नहीं होना चाहिए। बताइए मुखिया और जो है बात मैं एलानिया तौर पर सारे लोगों से कर देना चाहता हूं कि 2/3 बहुमत द्वारा मुखिया को पंचायत से गिराया जा सकता है और इस नीति के तहत वो धारणा पर बैठ सकते हैं अगर मुखिया से वो असंतुष्ट है तो। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। मीडिया जो है चौथा स्तंभ है और आप लोग देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है, सरकार की दलाली कर रही है, लेकिन अभी भी आप लोगों पे विश्वास है। हमारे यहाँ पंचायत में नल जल योजना का काम हुआ। हमारे यहाँ 6 और 7 2 वार्ड पड़ता है, दोनों में नल जल योजना का कोई मतलब ये नहीं हुआ, सही से आज तक नहीं हुआ, जबकि काम बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये विवरण भी है, इसमें विवरण में देखा हूं, ये लिख के मैं कई बार डाला हूं। पहली बार मैंने इसको लिखा था 6/1 को, ठीक है, फिर 6/1 को लिखा था, फिर 6/9 को लिखा, ये देखिए ये भी है, ठीक है। इस तरह से मैं लिख के कई बार गया। उन लोगों से आश्वासन यही मिला कि ठीक है, हम अपनी टीम को भेजते हैं जाँच करवाने के लिए, दिखवा लेते हैं। सड़क का मामला ये है कि नाला नहीं है, सड़क भी आज तक नहीं बना। हर गाँव में पीसीसी का सरकार ने वो दिया था, नाला बनाइए और पीसीसी कीजिए, वो भी नहीं हुआ। और यहाँ नल जल योजना जो मुख्यमंत्री का मतलब बहुत अच्छा एक वो है योजना है जिसके तहत लोगों को स्वच्छ पानी मिले और पानी से ही सारी बीमारी होती है। उसमें 6 और 7 में कुछ काम नहीं हुआ था। मैं कोशिश करके एप्लीकेशन डाला, कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है, वो भी समय से नहीं चलता है। कोई आदमी बहाली नहीं हुआ है कि उसको समय से चलाए। सुबह में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए स्टार्ट होता है, वो भी कई जगह लीकेज है, उसको बंद कर दिया जाता है। इधर हमारे गांव में ये 2 गांव मिला के 1 वार्ड बनता है, इस तरफ से कोई काम ही नहीं हुआ है नल जल योजना का। जो साड़ोखुर में हुआ है, जो इसका वार्ड बनता है, वहाँ भी आज तक नल जल योजना का कोई मैटर नहीं है। और हम आपको ये भी बता दें कि जिस दिन हमें एप्लीकेशन ये डाल के आया, उसी दिन शाम को मेरे पास कई फ़ोन आए। मैं नाम नहीं रखूंगा कि आप क्या चाहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं बोला कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अभी मैं JNU में हूं, PhD कर रहा हूं, तो मैं सोचा कि मैं अगर पढ़ के और सिर्फ नौकरी लेके अपने घर परिवार को देखूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है। समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत यातनाएं सही हैं, लंदन में जाके पढ़ते थे, उनके पास कई डिग्रियां हैं, वो चाहते तो लंदन में बस सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए लंदन छोड़ दिया और यहाँ ऑफिस में काम किया, जिस ऑफिस में उनको पानी भी नहीं दिया जाता था, अछूत माना जाता था। ऐसे ज्योतिबा फूले हैं, फातिमा शेख हैं, ऐसे महान लोग हैं जो काम किए हैं। मैं उनको पढ़ता हूं, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं यही चाहता हूं कि इस चीज़ को आप लोग सरकार के पास पहुंचाए और यहाँ के जो लोग हैं उनको उनकी अधिकार मिले। बस मेरा यही इच्छा है कि भाई उनको उनका अधिकार मिल जाए और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। बताइए मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि ताकि अपने कागज़ को खुद पढ़ ले और समझ ले, काम पढ़ करके हो। ऐसा न मुखिया हो कि दूसरे से कागज़ पढ़वाए कि देखिए तो ये कौन सा योजना आया हुआ है, तो दूसरे लोग बताएं कि ये योजना आया हुआ है। तो अनपढ़ मुखिया की जरूरत नहीं है, जानकार हो, ईमानदार हो और अच्छे की जरूरत है। चलिए, तो आप देख सकते हैं सिद्धवल पंचायत से हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस तरह से यहाँ के वर्तमान मुखिया जो हैं जितेंद्र शर्मा, उनके तरफ से क्या कुछ विकास हुआ है। एक एक करके जनता से हमने बातचीत किया और लोगों ने अपनी बात बेबाकी से रखा। ऐसे ही हमारा जो खास कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा मुखिया कैसा हो, अलग अलग पंचायतों से हमारी टीम दिखाती रहती है और आगे भी हम दिखाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।